भाई देखो, प्रॉप फर्म चैलेंजेस बाय करते टाइम ना कुछ ऐसे रूल्स हैं जिन्हें हम या तो सही से पढ़ते नहीं है, या फिर वो इतने माइनर होते हैं कि ट्रेड करते टाइम वो हमारे ध्यान में ही नहीं रहते। सो आज इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही माइनर रूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिन्हें हमने अगर फॉलो नहीं करा, सो विल नॉट बी एबल टू पास दैट फंडेड अकाउंट, या गलती से अगर हमने पास कर भी लिया, सो दे विल रिजेक्ट द पे आउट फ्रॉम देयर एंड। ठीक है, सो चलो स्टार्ट करते हैं। पहली रूल क्या है? पहला रूल है तुम्हारा द डेली ड्रॉ डाउन लिमिट। क्या होता है ना कि जब हम प्रॉप फर्म्स खरीदते हैं, सो हमें मैक्सिमम ड्रॉ डाउन तो पता है कि 10% है, कि 10% से ज्यादा ड्रॉ डाउन करा तो अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। बट व्हाट वी फॉरगेट इज द डेली ड्रॉ डाउन लिमिट। ठीक है, बहुत सारे अकाउंट्स का 2%, 2.5% जितना भी होता है वो हमें नहीं भूलना है, कि हम पहले ट्रेड में ही डेली ड्रॉ डाउन को ब्रीच कर देते हैं, या फिर इमोशनल ट्रेड्स, रिवेंज ट्रेडिंग के चक्कर में हम भूल जाते हैं कि डेली ड्रॉ डाउन हमारा इतना है। देखो, हमें हमेशा ध्यान रखना है कि वी नीड टू सर्वाइव द प्रॉप फॉर्म्स एवरी सिंगल डे। ठीक है, उस हिसाब से अपना डिसीजन लो, उस हिसाब से अपना ट्रेड लो। ठीक है, द सेकेंड थिंग इज द कंसिस्टेंसी रूल। कंसिस्टेंसी रूल एज इन क्या, कि देखो, समझ लो मेरा 5K 10K जितने का भी अकाउंट है, और फर्स्ट फेज क्रॉस करने के लिए मुझे 8% बनाना है, और मैंने पहले ट्रेड में ही 8% बना लिया। सो क्या वो मेरा फर्स्ट फेज क्रॉस हो गया, पार हो गया? नहीं। प्रॉप फर्म्स मेक श्योर दैट यू आर कंसिस्टेंट इनफ। उनको सर्टेन नंबर ऑफ प्रॉफिटेबल डेज चाहिए तुम्हारा। जैसे कि 5 ERS का, ये देखो 5 ERS में क्या है, 5 ERS में है कि यू नीड टू हैव 3 प्रॉफिटेबल डेज इन ऑर्डर टू पास द फर्स्ट फेज। समझ रहे हो? अब ब्लूबेरी में है कि 5 डेज होना चाहिए। सो उस हिसाब से, और प्रॉफिटेबल डेज भी क्या, कि समझ लो पहला ट्रेड में तुमने 8% बनाया, अब 3 प्रॉफिटेबल डेज खत्म करने के चक्कर में दूसरे ट्रेड में $1, तीसरे ट्रेड में $2, ऐसे नहीं। यू नीड टू मेक द सर्टेन परसेंटेज ऑफ दैट कैपिटल इन ऑर्डर टू कंसीडर दैट ट्रेड एज अ प्रॉफिटेबल ट्रेड। जैसे कि 0.05% हुआ, या कुछ भी, वो प्रॉफर्म से डिपेंड करता है भाई, ये सब रूल्स तुम पढ़ लेना। ठीक है, सो थर्ड चीज के बारे में बात करते हैं अब हम। थर्ड चीज क्या है, कि लोग ओवर लेवरेज करने का सोचते हैं, गैम्बलिंग करने का, कि भाई एक बार में अकाउंट पास कर लेंगे, 5K के अकाउंट में 5 लॉट 10 लॉट खोल के एक बार में अकाउंट पास कर देंगे। नहीं भाई, अकाउंट्स, फंडेड अकाउंट्स तुम्हें ये अलाउ ही नहीं करेंगी करना। वो उनके लॉट साइज पे भी, वॉल्यूम तुम कितना खोल सकते हो उस पे भी लिमिट होता है। सो मेक श्योर यू गो थ्रू देम नाइसली। ठीक है, एंड द फोर्थ थिंग इज न्यूज ट्रेडिंग। देखो, न्यूज ट्रेडिंग का ना अलग अलग प्रॉप फॉर्म्स का अलग अलग रूल्स है। ठीक है, न्यूज ट्रेडिंग में बहुत सारे प्रॉप फॉर्म्स अलाउ ही नहीं करते, बहुत सारे अलाउ करते भी हैं अगर, तो दे हैव सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस। ठीक है, सो जैसे कि 5 ERS में क्या है, ये देखो 5 ERS में है ना कि न्यूज के 2 मिनट पहले और 2 मिनट बाद तुम नए पोजीशंस नहीं खोल सकते। बट इफ यू हैव अ पोजीशन विच इज देयर before that time frame, you can hold that position, but you cannot open a new position within that time frame of 4 minutes। ठीक है, सो ऐसे ही ये सब कुछ 4 रूल्स हैं जो कि तुमको इसके अंदर के माइनर रूल्स है, उन्हें ध्यान से पढ़ना है भाई, ताकि तुम अपने अकाउंट्स को सही से पास कर पाओ, और वो तुम फंडेड फंड्स जो है वो तुम्हारा पे आउट्स को रिजेक्ट नहीं करे। समझ रहे हो? अच्छे से ट्रेड करो, अच्छे से रूल्स पढ़ के ट्रेड करो, और समझ आ गया? दिस इज ऑल भाई, ये सब माइनर डिटेल्स को ध्यान रखो, तुम्हारा सब पे आउट्स, फंडेड अकाउंट सब सही चलेगा। ठीक है, कीप ट्रेडिंग एंड कीप हसलिंग गाइस।